अच्छे घर एग्जाम। ठीक है। अभी आपको मार्क्स मिल गए हैं उसके? नो मैम, अभी नहीं। अभी नहीं मिले हैं। ठीक है। तो आज हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या बोल रहे हैं आप? रिपीट करिए। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी क्लियर है? यस मैम। मैं ये पूछ रही थी कि हमें आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया हमने एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया है। यस मैम। हाँ, तो आज हमें कौन से चैप्टर से डिस्कस करना है? हेलो अनमोल मैम। यस मैम आपके पास ये एनसीईआरटी नहीं, जो 11th बायोलॉजी का बुक का पीडीएफ होगा तो आप मुझे मैम, प्लीज आपकी भेज आवाज दीजिए। बहुत ब्रेक हो रही है। एक मिनट। आप इनबॉक्स में मैम डालिए ना। ऑलरेडी मैं ना 1-2 क्लास में कनेक्टेड हूँ, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं है। श्योर। मैम आप कंटिन्यू कीजिए, करिए। ओके मैम। अच्छा, हमने एनिमल किंगडम मैम में एनिमल किंगडम में अभी तक हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पोरिफेरा मैम पढ़ा था, फिर हाँ जी, हाँ बोलिए। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लास जी, आपको रेप्टिलिया। क्लियर आ रही है उसमें वॉइस? हमने यस मैम क्लियर आ रही है, थोड़ी ब्रेक हो ठीक रही है, है मैम। ब्रेक हो रहा है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो हम अभी अच्छी आ रही है मैम। हाँ अभी क्लियर है। हाँ, अब तो ठीक है। हाँ बोलिए। मैम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लास रेप्टिलिया के बारे में। उसमें हमने उसके मेन फीचर्स पढ़े थे। उसमें था कि उनका ब्लड जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है एंड बॉडी कवरेड बाय स्केल्स के द्वारा। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है मैम उसका। एंड हार्ट यूजली 3 चैम्बर्ड में डिवाइडेड होता है। एंड जो क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मोस्टली ओविपेरस होती है एग्स लेइंग के द्वारा। ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे मैम हमने। उसमें थे लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। ठीक है, और? एंड दूसरा था क्लास एव्स। उसमें हमने पढ़ा था कि उनका ब्लड जो होता है वो वार्म ब्लडेड होता है एंड बॉडी कवरिंग ठीक है। बॉडी कवरेड विथ feathers के थ्रू फोरेलिम्स modified into wings के थ्रू एंड
hollow bones for flight, respiration उनका lungs के थ्रू होता है with air sacs, हार्ड 4 चैम्बर्ड होता है मैम, एंड ओविपेरस ओविपेरस होते हैं, ठीक है। और हमने रेप्टाइल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, रेप्टाइल्स हमने डिस्कस किया था, क्लास रेप्टिलिया। यस मैम, यस मैम। हेलो सत्यजीत, प्रथमेश, आपको अभी वॉइस आ रही है? आप मुझे ये बताओ कि आज में यस कौन मैम। सा, एनिमल किंगडम के बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है या कौन सा टॉपिक का नाम एक बार मुझे बताओ। मैम एनिमल किंगडम के बाद हमें 5 चैप्टर पढ़ना है, उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर के बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आप अपनी नोटबुक भी निकाल लो, हम साथ के साथ जो है इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको सेल के बारे में क्या चीज पता है? सेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको कुछ आइडिया हो, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, या हमारे पास सेल क्या होता है? ठीक है, तो पहले मैं सेल के बारे में आपको यहाँ पे नोट्स बनवा देती हूँ, नोटबुक भी निकाल लो साथ के साथ। तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। सेल को जो है वो क्या कहा जाता है, सेल को बोला जाता है, तो यहाँ पे हम इसके नोट्स बना लेते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को कहा जाता है, ठीक है। और
प्रथमेश, सत्यजीत, तो मुझे बताओ आपको वॉइस आ रही है? यस मैम। ठीक है, क्या बताया आपको सेल के बारे में? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड, मैम मेरा पूरा हुआ नहीं है, आप फिर से दिखा सकते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेल्स से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के द्वारा बनते हैं। सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेल के। इसी वजह से हम सेल को क्या बोलते हैं? क्या नोट करना है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है सेल को। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं तो हमारी जो बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के द्वारा मिलके बनता है। इसीलिए इसी वजह से सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था सेल को? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। कब? 1665 में। ये क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें, यहां तक कंप्लीट है? मुझे बताओ एक बार। यस मैम। ओके, तो सेल को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है सेल को। यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के द्वारा बनते हैं। सेल को किसने किया था? किसने डिस्कवर किया था सेल को? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? 1665 में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक और आते हैं यहाँ पे नेम, वो हमें याद रखना है। एंटोन वान, वीएन वान ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक first observed लिविंग सेल्स। ठीक है, जो एंटन वॉन लीवेनहुक ने पहली बार मतलब जीवित कोशिकाएं देखी। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स। एंटन वैन लीवेनहुक ने पहली बार जो है लिविंग सेल्स को क्या किया? ऑब्जर्व किया। सो हम याद रखेंगे, एंटोन वैन लीवेनहुक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा, लिविंग सेल्स को देखा। इज दिस क्लियर? टेल मी, यहां तक आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो एंटन वैन लीवेनहुक ने पहली बार जो है लिविंग सेल्स को देखा, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। फिर आता है हमारा आगे, सेल के बारे में आपको अभी तक क्या क्या पॉइंट समझ में आए, एक बार मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। मैम सेल इज द
structural and functional unit of life. ठीक है, And all living organisms are made up of cells. made up of cells. Yes, ma'am. Yes. Cell was discovered by Robert Hooke 1665 में, and Anton van Leeuwenhoek first observed living cells. ठीक है, ग्रेट। अब हम आगे चलेंगे। इसमें नेक्स्ट नंबर 2 हमारे पास पॉइंट आता है सेल थ्योरी। इसमें सेल थ्योरी भी आपका इंपॉर्टेंट होता है एक टॉपिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी प्रपोज की थी स्क्लीडन ने, स्क्लीडन एंड श्वान ने, स्क्लीडन एंड श्वान, SCHWANN। ठीक है, स्क्लीडन एंड श्वान ने 1838 से लेके 1839 के बीच में, तो स्क्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। कब की थी? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे 1838 से 1839 के बीच में सेल थ्योरी किसने प्रपोज की? स्क्लीडन एंड श्वान ने प्रपोज की। ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये हो गया सेल थ्योरी वाला पॉइंट। फिर आता है आगे हमारा जो हमारे रुडोल्फ, जो हमारे पास याद रखना, जो आपके रुडोल्फ जो रुडोल्फ विरकाउ थे, इन्होंने 1855 में, रुडोल्फ विरकाउ ने 1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया, तो आपका आंसर होगा रुडोल्फ विरकाउ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। रुडोल्फ विरकाउ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। कब मॉडिफाई किया? 1855 में। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है, यहां तक मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। यस मैम। कंप्लीट? ठीक है, अब हमें याद रखना है यहाँ पे, इन्होंने देखो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। अब इसने क्या बोला, एक पॉइंट वो हमें यहाँ पे याद रखना है। रुडोल्फ विरकाउ ने जो एक्स्ट्रा, मतलब अब सेल थ्योरी को मॉडिफाई तो किया, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इसमें एक पॉइंट बोला जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्या बोला है? ओमनीस सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब होता है कि एवरी सेल arises from a pre-existing सेल। ठीक है, मतलब हर सेल जो है पहले से कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पहले से कोई एक सेल एग्जिस्ट कर रहा है ना, अब कोई नया सेल अगर बनेगा तो ये जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा है यहीं से ही नया सेल बनेगा। तो बेसिक सा मतलब क्या हुआ कि हर सेल जो है पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है वहीं से ही बनेगा। तो मैं इन सिंपल वर्ड्स, मतलब इसी, ये जो इसने लाइन बोली ना, रुडोल्फ विरकाउ ने जो ये जो लाइन बोली है, रुडोल्फ विरकाउ ने जो लाइन बोली है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका मतलब ही ये है, एक्चुअल में इसका मतलब ही ये है कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, पहले से कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा है वहीं से ही नया सेल बनेगा, ये इसका बोलने का मतलब है, और ये इसने पॉइंट बोला। ठीक है,
कंप्लीट है यहाँ तक? मुझे बताओ यस और नो। यस मैम। तो इसका Yes, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि रुडोल्फ विरकाउ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो पहले से स्क्लीडन और श्वान ने बताए, है ना। तो क्या पॉइंट्स आते हैं सेल थ्योरी के सारे, मतलब कंबाइन करके फिर आगे पॉइंट्स जो बने सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स, इसको हम एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में अच्छे से यहाँ पे बना लेंगे। मेन पॉइंट्स, ठीक है। क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम? मेन। मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? बताओ एक बार। सेल थ्योरी के मेन Yes, पॉइंट्स, ma'am. ठीक है। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये 3 नंबर का है क्या मैम? all living organisms are made of cells। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के द्वारा मिलके बनते हैं, ठीक है। और सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोला गया है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। और जो एक मॉडिफिकेशन करके, जो मतलब थर्ड पॉइंट रुडोल्फ विरकाउ ने दिया था, कब दिया था? 1850 जो पॉइंट दिया था मॉडिफाई करके, है ना। वो पॉइंट जो है वो क्या दिया था, वो पॉइंट हम जरा यहाँ पे देखते हैं। तो इसने क्या बोला कि न्यू सेल्स, कि जो नए सेल्स हैं वो बनते हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। न्यू सेल जो है वो बनते हैं, पहले से कोई एग्जिस्ट कर रहा है सेल, वहीं से ही न्यू प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल जो है वो बनेगा, ठीक है। ये आता है हमारे पास इसमें पॉइंट। मतलब अब आपको एक बात यहाँ पे आई होप अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये जो हमने यहाँ पे बात पढ़ी कि नया सेल पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है वहीं से ही बनेगा, ये पॉइंट जो है स्पेशली किसने बोला था? रुडोल्फ विरकाउ ने बोला ये पॉइंट, है ना। और रुडोल्फ विरकाउ ने ही सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, जो हमने पढ़ा। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? रुडोल्फ विरकाउ ने मॉडिफाई किया। कब किया? 1855 में। 1855 में क्या पॉइंट आता है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। हर सेल अराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया है? तो मुझे एक बात बताओ, से यस और नो, फिर हम आगे चलते हैं। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, गुड। क्या पॉइंट्स पढ़े हमने सेल थ्योरी के? बताओ मुझे ये 3 पॉइंट्स, सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स। मैम अभी सत्यजीत से पूछिए। हाँ सत्यजीत। all living organism and made of Are. cells। ठीक है, गुड। Cell is the structure and स्ट्रक्चरल living एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। new ठीक है, cell सेल and स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहां तक आपने नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं। मुझे बताओ एक बार। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट जो हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसमें हम, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब सेल के आधार पे 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स बताए गए हैं, जिसमें पहला जो टाइप आता है टाइप 1, वो आते हैं हमारे क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या आते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
फिर आते हैं हमारे पास दूसरे नंबर 2, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल या एक। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं हमारे, मेड ऑफ वन सेल, जो कि एक ही सेल के द्वारा मिलकर बने हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या बोलूंगी, है ना, क्या बोलूंगी मैं, यूनि का मतलब क्या होता है, एक या सिंगल। ठीक है, वन और सिंगल। तो ये आपको समझ में आया। पहले हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं, जो कि एक ही सेल। ठीक है, समझ आया। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब मैनी। ठीक है, तो क्या होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यस सत्यजीत मुझे बताना। मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, है ना, बहुत सारे सेल्स के द्वारा मिलके बने हैं, वो क्या हुए हमारे मल्टी सेलुलर। ठीक है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, वो होते हैं हमारे क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ आ गया आपको। यूनिसेलुलर क्या हुए, जो कि एक सेल के द्वारा मिलके बने हैं। मल्टी सेलुलर क्या हुए, जो कि मैनी सेल्स के द्वारा मिलके बने हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, मल्टी सेलुलर। समझ आ गया आपको यहाँ तक। यस मैम। सत्यजीत को समझ आ गया। यस मैम। क्या होते हैं सत्यजीत यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल होता है, मेड ऑफ सेल, आणि मल्टी सेलुलर मतलब वन मेड सेल बोलेंगे, वन सेल, जो कि एक ही सेल के द्वारा मिलके मल्टी बना है। सेलुलर यस, और मल्टी सेलुलर मेड ऑफ मल्टी सेलुलर सेल्स। मैनी, मैनी सेल। मैनी सेल्स का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी सेल्स के द्वारा जो मिलके बने हैं। जैसे ह्यूमंस हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। एनिमल्स हैं तो उनके शरीर में भी बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो हम क्या हुए, मल्टी सेलुलर हुए। तो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे जरा नोट डाउन कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे इसमें। यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल्स आता है हमारा, इसमें एक हेडिंग आएगी हमारी एग्जाम्पल्स यूनिसेलुलर में, जैसे अमीबा, अमीबा है। इसके अलावा पैरामीशियम, पहला एग्जाम्पल नोट करिए अमीबा। दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है हमारा, पैरामीशियम। तीसरा आता है बैक्टीरिया। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल्स आ गए हमारे पास, अमीबा आ गया, दूसरा क्या आ गया पैरामीशियम, तीसरा क्या आ गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब हम Yes, पढ़ेंगे ma'am. मल्टी सेलुलर, गुड। अब हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर, अगर आपसे कोई पूछे बैक्टीरिया क्या है तो आप क्या बोलेंगे, ये यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर में क्या एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे पास, प्लांट्स हैं आपके। ठीक है, प्लांट्स हो गए हमारे। इसके अलावा हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो ह्यूमंस भी क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे चलें। यस मैम। Yes, ma'am. क्या होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैम यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया होता है, एंड मल्टी सेलुलर प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। ये आपने क्या बताए, एग्जाम्पल्स बताए ना आपने ये।
एग्जाम्पल, ठीक है। और डिफरेंस क्या होता है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बीच में? यस सत्यम। multicellular made up of many cells यस, जो मैनी सेल्स के and द्वारा units मिलकर करते हैं। of one. और दूसरे क्या होते हैं? एक होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल के बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया। सेल के बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके द्वारा मिलके बनते हैं? सेल्स के द्वारा मिलके बनते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और आगे हम क्या पढ़ा हमने? और हमने क्या पॉइंट पढ़ा? Type of organism. सेल थ्योरी किसने दी थी मिलके? स्क्लीडन और श्वान ने। ठीक है, सेल थ्योरी कौन सी ईयर में दी गई थी? हमारे 1838 से 39 के बीच। 1838 से 1839 के बीच में सेल थ्योरी दी गई थी। किसने दी थी? स्क्लीडन और श्वान ने। ठीक है, और हमने पढ़ा था ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या पढ़ा हमने? ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब? Every cell arises from a pre-existing cell. Every cell is made up of pre-existing cell. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। 4th नंबर पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ सेल्स। मतलब कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। ये हेडिंग डालो पहले। क्या है हमारा टॉपिक? टाइप्स ऑफ सेल्स। टॉपिक है हमारा क्या? टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तरफ जो है हेडिंग डालते हैं फीचर, दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल, फिर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फीचर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल। फीचर में एक तरफ आता है हमारा क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में याद रखना क्या पॉइंट आता है? नो ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, इनका ना एक स्पेशल मतलब पॉइंट होता है कि इनमें ना एक मतलब जो ट्रू न्यूक्लियस है वो नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो क्या आ जाएगा? नो ट्रू न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोटिक सेल में के केस में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा आगे नेक्स्ट फीचर डीएनए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में अगर मैं बात करूं तो डीएनए, इनका डीएनए सर्कुलर होता है और नेक्ड होता है। कैसा डीएनए होता है इनका? सर्कुलर होता है और नेक्ड होता है।
ठीक है, जबकि इनका डीएनए सर्कुलर और नेक नहीं होता है यूकारियोटिक सेल में। इनका जो डीएनए है वो कैसा होता है, लीनियर। कैसा होता है, लीनियर। और उनमें ना, इनमें ना स्पेशल प्रकार की एक प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। सो विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, स्पेशल प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्ड पॉइंट, जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल के केस में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकार्योटिक सेल के केस में सेल ऑर्गेनेलीज जो है प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल में नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या आता है, एग्जाम्पल। ठीक है, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर यूकार्योटिक सेल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, हमारे प्लांट्स यूकार्योट्स हैं, हमारे एनिमल्स यूकार्योट्स हैं, हमारे पास जो फंगाई है वो हमारे ये यूकार्योट है। है ना। पहला पॉइंट देखो, मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो एक बार देख लेना, समझ लेना पॉइंट्स को सारे। ठीक है, पहला देखो क्या बताया आपको, दो प्रकार के सेल्स बोले, क्या बोले, कौन कौन से, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। ठीक है, गुड। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, फीचर बताओ, न्यूक्लियस। पहला पॉइंट न्यूक्लियस, नो ठीक है, ट्रू, नो ट्रू न्यूक्लियस। कोशिश करनी है पर ये आंसर करने की, तभी आपको याद रहेगा। नो ट्रू न्यूक्लियस किसमें, प्रोकार्योटिक सेल में, जबकि यूकार्योटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, यस मैम। सर्कुलर डीएनए और नेक्ड डीएनए किसमें है, मैम प्रोकार्योटिक में सर्कुलर डीएनए में है एंड यूकार्योटिक में लाइनर विथ हिस्टोन। लीनियर, लीनियर। यस मैम। कौन सी प्रोटीन्स होती हैं इसके डीएनए, कौन सा प्रोटीन कंटेन करता है, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन्स। सेल ऑर्गेनेलिस किसमें एब्सेंट है और किसमें प्रेजेंट है, प्रोकार्योटिक में एब्सेंट है और यूकार्योटिक में प्रेजेंट है। ठीक है, गुड। ठीक है, एग्जांपल्स, बैक्टीरिया बताओ मुझे किसमें था, प्रोकार्योटिक में या यूकार्योटिक में, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में कौन सा, प्रोकार्योटिक में बैक्टीरिया था, कैरोटिक में प्लांट एनिमल फंगी। ठीक है, इनमें ये क्या है, यूकार्योट्स है, प्लांट्स एनिमल्स और फंगाई क्या है, हमारे यूकार्योट्स है। ठीक है, मैं आपको दो Yes, पॉइंट्स बताती हूँ आज की। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया, एक बार मुझे बताओ, या कुछ रहता है इसमें पॉइंट, यस मैम हो गया। हो गया है। मैं आपको ना दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ प्रोकार्योट और यूकार्योटिक सेल के बारे में, जो आपके काम का है। ठीक है, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, प्रोकार्योटिक cells are simple and small। सिंपल होते हैं ये, स्मॉल होते हैं, मतलब जो प्रोकार्योटिक जो कोशिकाएं हैं वो सरल हैं, सिंपल हैं और छोटी होती हैं, जबकि यूकार्योटिक सेल्स की अगर मैं बात करूं तो यूकार्योटिक सेल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। यूकार्योटिक सेल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और लार्जर होते हैं साइज में, एंड मतलब आकार में बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर इन साइज। कौन से वाले, यूकार्योटिक सेल्स। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुझे बताओ।
कंप्लीट है? Yes. ये देखो, ये पॉइंट नोट करना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल एंड स्मॉल, फिर यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर इन साइज। हो गया ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया? एक बार मुझे बताओ, प्रथमेश, सत्यजीत, समझ में आ गया है सारा? यस मैम। आपको क्या करना है ना, जो भी हम जैसे हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है, क्योंकि आपका सेल के बारे में है चैप्टर, तो हमें पहले तो मतलब इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए ना, वो हमने चीजें क्लियर की हैं। आपको रिवाइज भी करते चलना है, तभी आपको जैसे आंसर जब हम देंगे, जैसे अब आप लोगों के आंसर्स बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, है ना, बट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। एक बार हमने जो भी क्लास में पढ़ा है वो टॉपिक्स आपको रिवाइज कर लेने हैं एक बार, ठीक है? ठीक है, रिवाइज कर लेना, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। पानी पानी नहीं, नहीं है।